प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आइए आज के वचन के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। आपका वचन कहता है कि आपने अपने बड़े नाम से बढ़कर स्थान इस वचन को दिया। ये वचन जो हमारे जीवित रहने का आधार है, हमारे शुद्ध रहने का आधार है, हमारे चंगे रहने का आधार है, हमारे उद्धार में बने रहने का आधार है। ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए। अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। याकूब पहला अध्याय 2, 3 और 4 आयत को मैं पढ़ता हूं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, आमीन। वचन कहता है कि जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ें तो हमें इसे पूरे आनंद की बात समझना है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि जब एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आती है तो वो दुखी हो जाता है और उसे ये लगता है कि परमेश्वर उसे सजा दे रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि पूरे पवित्र शास्त्र में कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि एक विश्वासी के जीवन में आने वाली परीक्षाएं इस बात का संकेत है कि परमेश्वर उससे नाराज है। हालेलुया। तो आपको ये चीज आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि परमेश्वर आपको सजा दे रहा है या परमेश्वर आपसे नाराज है, बल्कि वचन कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आए तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। अब एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाओं का क्या काम? सबसे पहले लिखा कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। धीरज उत्पन्न होता है और परीक्षा में विश्वास की भी परख होती है। परीक्षा जब तक नहीं होगी तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कौन सा विश्वासी एक्चुअल है और कौन सा विश्वासी जो है वो नाम का है। परीक्षा के बाद ही ये क्लियर होता है कि कौन सा विश्वासी परमेश्वर में कितना खरा है। तो विश्वासी की परख होती है, विश्वास की परख होती है, और लिखा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज की परिभाषा जो हम और आप समझते हैं उससे बहुत गहरी है। हालेलुया। मैं एक बार प्रभु की दासी जॉयस मेयर का सरमन सुन रहा था तो वे बता रही थी कि धीरज क्या होता है। किसी चीज के लिए इंतजार करना, केवल इंतजार करना ही धीरज नहीं है। एक सही माइंडसेट के साथ, एक सही एटीट्यूड के साथ इंतजार करना, इसे धीरज कहते हैं। हालेलुया। आप किसी बात के लिए इंतजार कर रहे हो, आप किसी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार कर रहे हो और उस इंतजार के दौरान आप सबसे लड़ रहे हो, आप सबके ऊपर चिड़चिड़ा रहे हो कि मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, ये धीरज नहीं है। हालेलुया। सही स्पिरिट के साथ, सही एटीट्यूड के साथ, सही व्यवहार के साथ, सही आचरण के साथ इंतजार करने को धीरज कहते हैं, और ये विश्वास के परखे जाने से उत्पन्न होता है। हालेलुया। और लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम में किसी भी बात की घटी ना हो। जब आपका धीरज डेवलप हो जाता है, आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, उसके बाद लिखा आपके अंदर परफेक्शन आता है, आप सिद्ध बनते हो। और यही तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। तो विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज सिद्धता की ओर हमें लेकर के जाता है। इसलिए जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आए तो हमें इसे आनंद की बात समझना है। एक और रीजन होता है जब परमेश्वर एक विश्वासी को परीक्षाओं में डालता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आपसे अलग करता है जो आपके साथ है तो, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ नहीं है, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। जब आपके ऊपर परीक्षाएं आती तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति आपको छोड़ करके अलग हो जाते हैं, और यही तो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। कि आप ऐसे व्यक्तियों की कंपनी में मत रहो जो नाम मात्र के लिए तो आपके साथ है पर आपके साथ है नहीं। हालेलुया। खरे व्यक्ति की पहचान परीक्षा में हो जाती है। इसलिए आज के बाद जब भी आप परीक्षाओं में पढ़ो तो आप इस बात पर यकीन करो, विश्वास करो कि परमेश्वर एक विशेष मकसद के तहत आपको उन परिस्थितियों से निकाल रहा है, और टाइम आने पर परमेश्वर उस मकसद को आपके ऊपर जाहिर भी करेगा, उन कारणों को जाहिर भी करेगा कि किन कारणों से आपके ऊपर वो परीक्षाएं आई थी। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सामर्थी वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो आज जबकि लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु जी, ये अपने ऊपर आने वाली परीक्षाओं में
आनंदित होने पाए परमेश्वर पिता, ये इस बात को समझने पाए कि आपका डिवाइन प्लान इनके जीवन में पूरा हो रहा है, आपकी ईश्वरीय योजना इनके जीवन में पूरी हो रही है और ये आपके डिवाइन मकसद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता। सारी शैतान की युक्तियों को मैं इनके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कैंसिल करता हूं। सारी महिमा हम आपके अनोखे और अद्भुत नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं और अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रियाएं वहां दें। प्रार्थना के लिए आमीन बोल के प्रार्थना को रिसीव करें कमेंट सेक्शन में आमीन लिख करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य तेज़ी से बढ़ सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।